मायूस मत हो, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत हो, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। हौसले हो बुलंद और मन में हो विश्वास, तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। चलिए आज हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो शुरुआत होता है, शुरुआत करी होता है, वहीं से शुरुआत करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। दोस्तों, हम दीपक कुमार सिलेक्शन एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। यूं तो बहुत वीडियो है भारत में यूरोपीय कंपनी, लेकिन हम कुछ अलग बनाने का प्रयास कर रहे हैं और एक लिंक का जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये यूरोपीय कंपनी की आगमन क्लास 9th NCERT तो कंप्लीट होगा ही, 11th उसके बाद किसी भी प्रतियोगी एग्जाम, चाहे बिहार पुलिस, दरोगा, BPSC, ये सब तक आगे तक चलेगा। चलिए आते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो सबसे पहले ये प्यारा सा देश, शॉर्टकट में हम बना लेते हैं इसको। ये प्यारा सा देश क्या है? भारत। भारत यहीं पर जो है, केरल यहीं पे पहुंचा था। कौन? आप लोग सुने होंगे वास्को डी गामा, लेकिन इसका थोड़ा इतिहास जान। यहाँ केरल से ये भारत से जो दूर होगा, ये हो गया सऊदी अरब, ये हो गया अफ्रीका, ठीक है। यहीं पे जूता का आकार का एक देश है जिसे कहते हैं इटली। जूता का आकार का देश है इटली। और यहीं पे है पुर्तगाल। कौन है? पुर्तगाल। देखिए यहीं पे है पुर्तगाल, और यही है तो छोटा सा ही, लेकिन यही पुर्तगाल जो है भारत को भारत पर सबसे पहले आने का काम किया था। चलिए यही सबसे पहले इसका इतिहास देखेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाल में जो है शिक्षा की क्रांति, और वहाँ पे सबसे पहले खोज जब जैसे हुआ तो पुर्तगालिये लोग जो है थोड़ा ज़्यादा जागरूक थे। तो खोज के विषय में जब वो जिस महाद्वीप में तो जहाँ पे थे, तो सोचा यही है देश कि और है देश। तब वह उसी खोज के कारण, खोज के दरमियान में एक व्यक्ति चला था, जो व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। वो चला तो था भारत को खोजने, लेकिन भारत को खोज नहीं पाया। वो आया पहुंच गया कहाँ? अफ्रीका का, यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ पे जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। यहाँ पे 1488 होगा। यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था 86, 1488। बार्थोलोमेओ डियाज। अब जो बार्थोलोमेओ डियाज यहाँ केप ऑफ गुड होप का, लेकिन भारत नहीं पहुंच पाए। तब जो है फिर एक दूसरा पुर्तगाली फिर चला। ये पहला पुर्तगाली भारत को तो नहीं खोज पाया, यहीं पे रह गया। तब आते हैं, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, वास्को डी गामा। कॉमेडी भी बना है वास्को डिबा वाला। तो अब जो है वास्को डी गामा चला यहाँ से, तो वास्को डी गामा जो कि भारत पहुंचे थे 1498 में। इसका इतिहास को जानेंगे। तो वास्को डी गामा जो है सबसे पहले चला था कब? तो ये चला था 1497 में। कब चला था? वास्को डी गामा 1497 में चला था। 1497 में चला वास्को डी गामा यहीं से, यहाँ पे आकर के पहुंचा कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका में जो 1497 से चला था, लगभग 5 महीने के सफर के बाद ये चला था 9 जुलाई को। कब चला था? 9 जुलाई को चला था। लगभग 5 महीना के सफर के बाद यहाँ पे पहुंचा। और यहाँ पे 25 दिसंबर को, आपको पता होगा, क्रिसमस मनाते हैं लोग। तो और ईसाई, ये तो ईसाई देश थे, इस सब का ईसाई का प्रमुख होता है। तो ईसाई जो है क्रिसमस को नटाल कहते हैं। तो यहीं पे अफ्रीका में जिस जगह पर पहुंचे, उस मतलब नटाल कहकर उसको पहचाने गए और नटाल बोले गए। तो क्वेश्चन आपको आएगा, जो बताइए नटाल शब्द से आप क्या समझते हैं? तो नटाल शब्द किस धर्म से संबंधित है? क्रिश्चियन धर्म, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो यही ईसाई धर्म से संबंधित है। चलिए यहीं पे पहुंचे और यहीं पे
क्रिश्चियन धर्म पे यहीं पे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाए, और यहीं पे मिल गया कौन, भारत का एक यात्री मिल गया, या भारत का एक आदमी मिल गया जिसका नाम था अब्दुल मनीज। क्या नाम था? यहीं पे मिल गया था अब्दुल मनीज। अब्दुल मनीज, मनीज कहिए, मजीद कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने से मैं माने। तो अब्दुल मनीज, ये अब्दुल मनीज जो है, यही वास्को डी गामा पूछे जो बताइए भारत हमको जाना है, कुछ पर कुछ हेल्प कीजिए, और हमको एक पुर्तगाली आए थे, वो तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमको पहुंचना है, तो कुछ हेल्प कीजिए या कुछ मार्ग ऐसा बताइए जिससे हम भारत पहुंच पाए। भारत का खोज तो पहले हुआ था, लेकिन भारत को सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली जो थे जो यहाँ पहुंचे थे, भारत का खोज तो पहले हुआ था, यहाँ पे आकर के भारत को देखा तो वो था, क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा। यहाँ पे आए तो अब्दुल मनीज के सहायता से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, जो वास्को डी गामा कब चले थे, या वास्को डी गामा कब भारत चले थे, कब भारत चलेगा? ऑप्शन रहेगा 1497, 98, 99, 2000। लड़का लोग तुरंत मार देगा 98, लेकिन गलत। वास्को डी गामा जो चले थे तो वो चले थे 1497 में चले थे, 9 जुलाई को। और यहाँ पे पहुँचे कहाँ? यहाँ पे 25 दिसंबर को यहाँ पे जिस जगह पर मनाया गया क्रिसमस, उसको क्या कहते हैं? नटाल कहते हैं। अब धीरे धीरे हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, जो वास्को डी गामा किस जहाज से आए थे? समुद्र से जो यात्रा करता है तो समुद्र में तो उड़ के तो आ नहीं सकता है। आप लोग को बीच में ऐसा तो नहीं जो समझ में नहीं आ रहा है, हम बके जा रहे हैं। बिल्कुल हम जर्किन का, शिक्षक का मतलब क्या होता है? जो जर्किन नहीं लगने दे। आप अगर यही मान के चलिए, किसी ट्रैक्टर पे बैठ के जाइएगा कहीं पे 5 किलो 10 किलोमीटर, तो ट्रैक्टर पर जो है उछलते हुए जाएगा। अब वही मान के चलिए डिफेंडर फॉर्च्यूनर लेजेंडर से जाइएगा पर यहाँ से बड़ा प्रेम से जा रहे हैं। हाँ, तो शिक्षक का भी काम वही है, जो बड़ा प्रेम से स्थिर से गाड़ी को लेके जाए और कहीं पे जर्किन नहीं लगे। तो हम भी प्रयास वही कर रहे हैं, तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले 14 बोलेगा केप ऑफ गुड होप का खोज कौन किया था? बार्थोलोमेव डियाज। कब किया था? 1486 में किया था। उसके बाद जो है 1486 में केप ऑफ गुड होप का खोज हो गया। उसके बाद आएगा वास्को डी गामा, जो कि है वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किए थे। और वास्को डी गामा के बारे में, वास्को डी गामा जो जहाज से आए थे, यहाँ पे लिख देते हैं वास्को डी गामा। ये कब पहुँचे थे? ये पहुँचे थे 1498, चले थे 1497। वास्को डी गामा 9 जुलाई 1497 को चले। वास्को डी गामा जिस जहाज से गए थे उस जहाज का नाम है ग्रेबियल। बीपीएससी का शायद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो वास्को डी गामा किस जहाज से आए थे, तो वास्को डी गामा जो जहाज से चले थे उस जहाज का नाम है ग्रेबियल। क्या नाम है? ग्रेबियल जहाज नाम है। अब आते हैं वास्को डी गामा को भारत में धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं और देखते हैं ये। और आप लोग के बीच में अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसका पार्ट 2 है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 भी अपलोड हो गया, ऐसे ही अपलोड होते। अब जो है वास्को डी गामा, यानी कॉमेडी में जिसको वास्को डिबा वाला बोलते हैं, इसको भारत घुसाते हैं। चलिए, तो वास्को डी गामा किस जहाज से आए थे? तो ग्रेबियल जहाज। अच्छा, ये ग्रेबियल जो लिखे हैं इसको जहाज ही बना देते हैं, तो आप लोग को तुरंत ही याद हो जाएगा। पता नहीं, हमको तो लगता नहीं है जो जहाज बनेगा, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। 9 टाइप का बना देते हैं, शायद लगता है बन गया। हाँ, तो वास्को डी गामा जिस जहाज से ना आया था तो उस जहाज का नाम है ग्रेबियल। अब जो है वास्को डी गामा 1400 यहाँ पे कितना है? 20 मई 1498। 20 मई यहाँ पे पहुंचा जो भारत में, तो पहुंचा था 20 मई 1498।
अगर एग्जैक्ट डेट 1498 तो सबको पता है जो भारत में वास्को डी गामा 1498, लेकिन डेट पूछ देगा जो 20 मई, 20 जुलाई, 20 अप्रैल, 20 मार्च जा, तब तो विद्यार्थी घोलटनिया मार देगा। तब 20 मई 1498 को पहुंचे थे और इसको लाने का श्रेय जो है अब्दुल मनी। अब जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे भारतीय जो जमोरीन, यहाँ पे इसका स्वागत कौन किया था? तो जमोरीन ये किसी का नाम नहीं था, ध्यान देना है। यहाँ पे स्वागत किया था जमोरीन स्वागत किया। स्वागत क्यों किया? मन में तो ये भी क्वेश्चन उठता होगा, जो स्वागत का है किया उसको डायरेक्ट भगा देता, जो कौन विदेशी है तुमको मार देंगे, पीट फाड़ देंगे, तो सो नहीं करके, बल्कि इसीलिए जमोरीन ने स्वागत। भारत में जो है उधर मुस्लिम शासक से उतना नहीं भारत का नहीं बन रहा था, और यहाँ पे मसाला सड़ रहा था, मसाला का बिके नहीं रहा था, तो इसीलिए जो है जमोरीन जो है स्वागत किया किसका? विदेशी का। विदेशी कौन था? तो वही वास्को डी गामा जमोरीन था। अब एक क्वेश्चन पूछता है, जो जमोरीन जो है वहाँ कौन थे? तो वहाँ का राजा का नाम था, या वहाँ के शासक थे, या मान के चलिए वहाँ के राजा का मतलब शासक की उपाधि का नाम? तो जमोरीन एक उपाधि का नाम था, ओरिजिनल शासक वहाँ पे जो बोलेगा। और ये पहुँचे थे कहाँ? केरल में पहुँचे थे। केरल, यहाँ पे है केरल, ये केरल है, तो केरल के कहाँ पे पहुँचे थे? कालीकट। कहाँ पे पहुँचे थे? कालीकट। अगर पूछेगा कालीकट अभी वर्तमान में किस जिला में, कालीकट किस जिला में है, तो कालीकट तब पर भी कितना लोग घोलटनिया मार देंगे। कालीकट है कोझिकोड जिला में। पूछेगा जो कालीकट कौन जिला में है, तो कोझिकोड जिला में है। कौन जिला में है? कोझिकोड जिला में है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सब धीरे धीरे आप लोग को याद आ रहा है, मतलब धीरे धीरे जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं जो जर्किन लग रहा है। तो बोलेंगे जो जहाँ पे वास्को डी गामा गए थे तो स्वागत कौन किए थे? जमोरीन क्या था? राजा का एक उपाधि था। लेकिन यहाँ पे जो कहाँ पे पहुँचे थे? केरल के कालीकट। कौन जिला में आता है भैया हो? तो कोझिकोड में आते हैं। अब जो है अगर पूछेगा जो केरल के कोझिकोड में उस राजा का नाम क्या है, तो समुथिरी। क्या नाम था? समुथिरी। अब देखिए समुथिरी जो है, अब ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है बहुत। इस लेवल को आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये सब अप लेवल। ये समुथिरी जो है, समुथिरी का अर्थ क्या होता है? समुथिरी का अर्थ क्या? तो समुद्र का देवता। तो ये समुद्री एक तरह का, जैसे केरल में तो इतना एक तरह का एरिया का मालिक था ना समुद्री, जिसको जमोरीन कहते थे। ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पे आए वास्को डी गामा, अब धीरे धीरे हमको लगता है थोड़ा मिटा करके भी हम बता सकते हैं, वैसे नहीं मिटाएंगे अभी, बहुत खाली। समुद्री जो है यहाँ पे आए, समुद्री को स्वागत किए, क्यों? किसको? तो वास्को डी गामा को स्वागत किए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। जैसे यहाँ पे कालीकट पहुँचे, वास्को डी गामा खुश, हम पहुँच गए हैं, अब तो लगता है भारत, भारत ये जो सोने की चिड़िया का है, अब यहाँ हम पहुँच गए हैं, अब देखते हैं जो यहाँ क्या हो रहा है। तब जो देखा जो मसाला एकदम स्वादिष्ट टेस्टी है, सब्जी जो खाया पे बड़ा बढ़िया है, ये चीज़ मसाला को हम ले जाएंगे यूरोप। कहाँ ले जाएंगे? यूरोप, पुर्तगाल ले जाएंगे, और पुर्तगाल ले जा करके वहाँ पे हम बेचने का प्रयास करेंगे। तो 60 वही जो ले करके जो गए थे, तो जैसे आए थे 1498 में भारत, 1498 में, लेकिन गया यहाँ से मसाला को, जैसे मसाला का बोरा ले करके चले गए, मसाला को बोरा, यहाँ पे 60 गुना मुनाफा कमाए। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा कमाए। 60 गुना मुनाफा कमाए। क्या हुआ वीडियो? तो अब जो है यहाँ पर
वास्को डिगामा जो है यहाँ से मसाला को ले गए। मसाला को एकदम से बिना जब पर भी मतलब बोरा में नहीं भी भर रहा था तो कस 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 करके बोरा में पटरी में पकड़ के जहाज में भर लिए। और जहाज का नाम क्या था? ग्रेबियल। उस जहाज से भर करके ले गए और वहाँ पे 60 गुना अधिक मुनाफा, जैसे मान के चलिए भारत में खरीदे 1 लाख, कितना में? 1 लाख में, 1 लाख में खरीदे और वहाँ पे बेचे कितना? 60 लाख में बेचे। वहाँ पे 60 लाख में बेचे, यानी 60 गुना मुनाफा कमाए। अब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 60 गुना मुनाफा कमाए, 60 गुना मुनाफा कमाए। अब ये भी पूछा जाएगा 60 लाख, ये तो 60 गुना मुनाफा समझ गए। अब आते हैं, ये सबसे पहले भारत कब आए थे? वास्को डिगामा 1498। इसको भारत का लोग कोई जो देखा, भारत के लोग बहुत प्यारे, बहुत मासूम। अपना भारत तो जानबे करते हैं एक ऐसा देश है जहाँ पर पहले गलती नहीं करते हैं, इसीलिए ना अंग्रेज आकर के शासन किए और विदेशी पहले गलती सब नहीं करते हैं। और जब गलती ऊपर से करते हैं तो इसीलिए 1857 की क्रांति होती है और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी भी हमारे यहाँ भारत में पैदा लेते हैं और उस अंग्रेज को भगाने का कार्य करते हैं। ये पुर्तगाल जो थे सबसे पहले आए लेकिन सबसे लास्ट में भी गए। सबसे पहले भी आए बोलेगा, सबसे लास्ट में कौन सा कंपनी गया या कौन सा भारत के विदेशी यहाँ से गए? तो पुर्तगाल ही है। अब आते हैं, तो यहाँ पे पहली बार भारत आए थे 1498। लेकिन ये भारत का जो ये प्यार था इसको फिर खींच लाया और वो खुद चले आया। कब? 1502 में। 1502 में वो फिर आया, 1502 में आया, 1502 में आया और ये तो सेकेंड बार हुआ, 1502 में आया। और तीसरी बार जो आया यही वास्को डिगामा तीसरी बार आया था 1524 में। कब आया था? 1524 में आया तीसरी बार। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वास्को डिगामा भारत में कितना बार भारत में आए थे? तो 3 बार। तो पहला 1498, दूसरा 1502, तीसरा 1524। और इसी जब भारत आए तो भारत में इसको हो गया मलेरिया। क्या हो गया? इसको भारत में हो गया मलेरिया। और मलेरिया होने के कारण ये भारत में ही मर गए और भारत में ही केरल के कोच्चि शहर में इसकी मृत्यु हो गया। और कोच्चि शहर में कोच्चि में ही इसका कब्रगाह। तो बोलेगा किस यूरोपीय या किस पुर्तगाली का कब्र कोच्चि में है? तो होगा वास्को डिगामा। 1498 में आए थे 1502 में और 1524 में इसका मृत्यु हो गया था और 1524 में ये तीसरी बार आया था तो इसका मृत्यु हो गया केरल की किस शहर? कोच्चि में। और इसका कब्रगाह भी कहाँ है? कोच्चि में ही है। अब आते हैं एगो क्वेश्चन और जो पूछा जाएगा। पहला यूरोपीय तो था वास्को डिगामा, पहला पुर्तगाली जो यहाँ पे आए थे। और सेकेंड पुर्तगाली जो यहाँ पे आए थे, सेकेंड पुर्तगाली जो था उसका नाम था कैब्राल। क्या नाम था? कैब्राल। ये सब क्वेश्चन सब ने बनाते हैं, घोलटनिए मार देंगे। तो क्या बोले? पहला पुर्तगाली जो कि भारत आए थे वास्को डिगामा। दूसरा पुर्तगाली जो भारत आए थे उसका नाम है कैब्राल। और टेक्निकल टीम सही है ना रे? एक बार रुको तुम। चलिए उसके बाद जो है सेकेंड पुर्तगाली जो यहाँ पे भारत आए थे तो वही उसका नाम है कैब्राल। इसी तरह जो है धीरे धीरे ये भी बताइएगा, ये वीडियो को हल्का में मत लीजिएगा। ये वीडियो में बहुत सारा कंटेंट है। ये अभी पार्ट 1 है। पार्ट 1 ये हमको लगता है सिलेक्शन एस्पायरेंट चैनल पे, सिलेक्शन एस्पायरेंट
सिलेक्शन एस्पायरेंट चैनल पर ये पहला वीडियो जा रहा है जो इतना लंबा जा रहा है, तो हमको भी एक्सपीरियंस धीरे धीरे होगा, तो आप लोग भी प्यार बनाते रहिएगा तभी पता चले। तो दूसरा पुर्तगाली कौन है? कैब्राल है, कैब्राल। दूसरा पुर्तगाली कौन है? कैब्राल है। अब एगो यहाँ पर जो एगो साम्राज्य बनाए थे, ये पुर्तगाली जो एगो साम्राज्य बनाए थे, उस साम्राज्य का नाम कभी कभी पूछा जाता है, और ऊपर लेवल दरोगा लेवल बीपीएस लेवल का क्वेश्चन है, उस साम्राज्य का नाम क्या है? एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। तो बोलेगा इसका साम्राज्य जो बनाए थे या इसका जो ऑफिशियली नाम जो था इसका क्या था? एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली का क्या था? एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। और आज लगभग वास्को डिगामा के बारे में पढ़े और पूरा भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में पढ़े। अब पार्ट 2 वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ये वीडियो कैसा लगा। लास्ट में वही कहेंगे, मुश्किल नहीं इस ज़माने में तू जरा कोशिश तो कर, मुश्किल नहीं इस ज़माने में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के बीच कैसा लगा लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा अगर इच्छा होगा तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर मन में होगा जो ये वीडियो ऐसे ही आएगी तो थोड़ा सब्सक्राइब का बटन को भी टिपिए देना है।